गांठ खोल, 2 टिक्कड़ कांदा मिर्चियां और 1 भेली गुड़ की निकाल दयालु किया। ओक से पानी पी उस मिनख ने जोर की तो डकार ली। अभी तक होठ भींचे चुप बैठी मैं जोरों जोर हंस पड़ी। हवा के चलते ही पावना को चैन की सांस आई। मेरे हिये की हुक उठी कि पावना का मन बहलाऊं, एक कहानी उसे सुनाऊं। मैं नीमड़ी से धम उतरी। आपके कानों में कभी बड़ी है हवा? उस पावने के कानों में बढ़ गई। घापे पेट और थके मांदे मिनख की भारी हुई पलकों के सामने डोलती हवा में गूंजती थी कहानी, या मिनख का ही मन भटक रहा था? क्या थी कहानी? आप भी सुनो। बीते मावस की बात है। कल रात पगतली की धूल घेर घुमेर अंधेर हो बांस भर चढ़ी थी। काली पीली आंधी के बाद की भोर घनी ही उजली उजली थी। सूरज अभी उगा ही था कि अजय का कालजा बल गया। अखबार के पाने से उठी ये लपट लोगों की जुबान चढ़ चारों में फैल गई। अरे बारे, बापड़ा अजय घुटनों में सिर डाल धप से बैठ गया। ऐसा ही बापड़े की लुगाई थी और छोरी भी ऐसी ही निकली। अब लोग तो बंतल बनाएंगे ही, पर मुझसे पूछो तो यह कहानी यहां शुरू नहीं होती, यहां आकर तो खत्म होगी। तो पावना खा पी नीमड़े तले गमछा बिछा पाग सिरहाने रख लेट गया। भारी पलकों में गाढ़ी नींद घुलती थी। थका मांदा मिनख क्या हुंकारा भरता झट खुर्राटा मारने लगा। कोई मीठा सपना चल रहा था। सपनों में चल पड़ी थी वही कहानी। कॉलेज जाने पढ़ने जाता है अजय। छोरा तो छोरा ही होवे, कर लिया 9 में टक्का। अब के बतलाऊं, छोरी जो गैर जात की थी। रे बारे, और पढ़ाओ छोरिया ने। क्या करने जाती हैं छोरियां स्कूल और बड्डी स्कूल, हमको काबेरा नहीं। रांडा भोला भाड़ा बाड़का ने फांस लेवे और के। एक दिन अजय उस छोरी को के नाम हो, हाँ किरण, उसे भगा लाया। कोरट के कागज थे, घंटा घर के पीछे वाले मिंदर का पाना था और फेरा वरमाड़ा की फोटोआं भी थी। मैं ढूलती हवा कभी बींदनी को कभी अजय को देखती और कभी फोटोआं फड़फड़ा देती। बींदनी बहुत ही फूट रही थी सांची। घर में रोड़ा तो घड़ा हुआ, पर डोकरा डोकरी महावीर और रमकुड़ी ने अपना कालजा कड़ा कर लिया। बींद बींदनी के माथा हाथ रखा, देवरा धुका लिया, देहरी ढुका ली। रामार्या छोरा के घराला माफ नहीं करे तो कठे जाए, पर छोरी के घराले एकदम ही कसाई निकले। उनके खातर छोरी उसी दिन सिधारगी। मरुधरा की हवा ऐसी ही होती है। यहाँ छोरियों को कुआं बीच धक्का देते क्या जोर लगता है। छोरी बताई तो मैं बहुत ही सुंदर थी। दूध जिया तो रंग था झक सुपेद, और बछिया सी निर्मल टिमक टिमक 2 नैना। कौन कह सकता था उजले रंगत वाली का कालजा काड़ कट होगा। अजी छोरा का जीना मुहाल कर दिया उसने। वो कहती अजय पीता है। अर तो राजपूता के यहाँ ब्याह किया है, कैसी बातें करे है लाडो। तुझे इतना भी नहीं पता कि इनके यहाँ तो खाने पीने की रीत है। किवाड़ को थोड़ा उड़का कर किरण ओढ़नी सरकाती कमर सीधी करती बोली, कॉलेज में तो थे नियम कायदा राखता, यो रोग कठे सो लगा ली थे। रे बावड़ी, थोड़ी घनी तो मैं सरूसू हुई पीयू हूँ। इब ब्याह हो गयो, कमाऊ मोटियार हूँ। दोस्त यार समाज माए उठनो बैठनो होवे तो पीनी ही पड़े है। मनोहारी रीत है। लुगाई के चारों में बाजुओं का घेरा घालता वह बोला, आदत घाड़ ले मारी परंपरा री। अठे जनानियां भी पीवे हैं। बांस का भपका नथुनी में बड़ा तो किरण ने जोर का झटका दे खुद को छुड़ा लिया और सुबकने लगी। अजय को फिर से करीब आता देख वो नहान घर में घुस चिटकनी चढ़ा ली। कुर्ता कोटी खूंटी पर टांग अजय आड़े में मोबाइल रख पड़ गया माचे पर। रात किरण खटोली पर पड़ी कोसती रही खुद को, प्रेम को और खोटे बखत को। चिकने घड़े पर पानी कब ठहरा। किरण काम काज करती जाती, रोती जाती, सोचती जाती। 4-6 महीनों का प्रेम तो नरक में ला पटक दिया। पीर आला ठहरा घणे ही रूढ़िगत। उनके लिए तो मैं जीती हूं या मर मरा गई उन्हें
कोई चिंता नहीं। बात बात पर रोक टोक के बीच बीच ही आखो बचपन बितायो मैं। सकूल खातर गाबा टिकली के लिए, सखी भाईली के आने जाने पर, हर एक बात पर रोक टोक। कॉलेज की जिद पर अड़ गई तो घर से निकलते लौटते समय घड़ी के कांटे मिलाए जाते। घुट कर रह गई थी मैं भीतर ही भीतर। ब्याह पछे इधर आ ये नया ही रोग और माथा फोड़ी मिली। सारे कुएं में ही भांग पड़ी है जैसे। लुगाई रो जन्म ही खोटो है रे। रोती बिलखती किरण अजय से कहती, कमु कम मारे अठेरा छोरा बड़जानी शराब ने हाथ कोनी लगावे हा। झूठा ही, आपको मैं बताऊं, वह या तो घनी भोली थी या फिर सफेद झूठ बोलती थी वो। मुझ हवा से कहीं कोई बात छिपी रह सकी है आज तलक जो अब रहती? मैं जानती हूं बावड़ा के कई छोरे सब खाते पीते हैं, घर में भोला बन जाते हैं, पर छुप छुप कर क्या नहीं करते। मर्द तो मर्द ही हो गए भाई। इतने बरस हो गए मुझे इस मोहल्ले में डोलते, सबको जानती हूँ, नस नस पहचानती हूँ। क्या बामन, क्या राजपूत और क्या ही बाणिया। 4 दिनों की चांदनी ज्यूं प्रेम प्यार तो हुआ छू मंतर, बखत निकल गया आगे। परिवार बढ़ा, 2 से 3 हुआ। रुई के फाय सी हथेली भर की छोरी, मुस्काती तो आंगन उजास पसरता, किलकती तो चौबारे पंछी चहचहाते। किरण उसे चिड़कली बुलाती, निजर ना लगे सो बाप ने न्यारा ही नाम रखा, काजल। किरण सोचती बेटी का बाप बन अजय सुधर जावेगा, पर बाप बनने की खुशी में जोरदार पाल्टी हुई। शराब आज छूटती थी ना काल। थोड़ी घनी ही बातें बाहर जाती, परंतु 4 दीवारी भीतर तो सब उखाड़ा। मुझसे अंदर की छिपी न बाहर की। ज्यूं ज्यूं काजल सयानी होती जाती, माँ बापू के बीच तकरार रार बढ़ती ही जाती। सबकी जड़ या तो ये चिड़कली चोखी तरह समझती या खुद मैं। क्या यह दारू? एक दिन गजब चमत्कार हुआ। ना जी, शराब नहीं छूटी बाप काना अजय से। चमत्कार तो ये हुआ कि किरण के पीराले राजी हो गए। छोरी और दामाद को घर बुलाने लगे। मरण परण में वे जाते ही, बार त्योहार भी जाते रहते। मैं बसंती हो सरसों के खेत में हालती डोलती, हिवड़ा खुशी से हुलसता। इन सब के बीच किरण के दिमाग में एक बात सच गई। इब मैं दिखाऊंगा शराब बिना लोग हंसे खेले और पार्टी कर सके, खुशियां मना सके। मन ही मन हजार बातें सोचती, मगर मुंडा से कुछ नहीं बोल पाती किरण। वे लोग जब भी किरण के पीहर शास्त्री नगर जाते, वह एकदम खिल जाती। बीरा, जीजोसा, फूफासा संग अजय को देख खुश होती। कोई चिंता फिकर नहीं अब। लुगाया संग बाखड़ में बैठी बातों में मगन रहती। बापड़ी को पता ही नहीं उधर और ही खिचड़ी खदबदाती थी। किरण को रत्ती भर भी शक न था। सो मोटियार बिंदास हो दारू पार्टी करते, मैं ठहरी जमाने की हवा। दुनिया की रग रग पहचानूं और पहचानूं घड़ी की टिक टिक। मुझसे पूछो ऐसा कितने एक दिन चलता। किरण को सुखबुगाहट पड़ी तो उसका माथा ठनका, फिर उसका कलेजा ही फट गया। हवा का क्या है, कभी किवाड़ के खुले पल्ले होने पर भी देहरी पर पग न धरे, और चाहे तो बंद किवाड़ की झीरी में होकर होले से बढ़ जाए, और कभी बड़ा सांकल तोड़ बवंडर मचा दे। यह बवंडर मच गया था। यो काई हुयो बापजी, किसाक भाई बंधु है यह लोग, भाणरो सुख भी कोनी देखो जाए, फूट गारे म्हारा करम। किरण बहुत रोई, रो रो आंखें सूज गई। 10वीं में पढ़ती बिटिया काजल सब समझती। सूती गुलाबी ओढ़नी में नाक सुड़कती, आंसू पोंछती, माँ के कलेजे से वह रात भर चिपटी रही। इस घटना पर ऊपरी तौर पर कोई खास असर नहीं दिखा। मुझसे पूछो तो भीतर ही भीतर ज्यूं गुआड़ी दरक गई। किरण का मन मर गया। हवा में प्राण होते हैं, पूरब से आए तो जीवनदायिनी, पश्चिम से आती हो तो धूल दूसर, और कभी ठहर जाए तो दम ही घुट जाए। किरण जैसे जिंदा लाश हो, जीती थी न मरती थी। एक चिड़कली के आश्रय उसकी सांस आती, छाती धड़कती। धनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके तो उठने बैठने के ठिकानों में बढ़ोतरी ही हुई। अब रात दिन रार होती, रोड़ा होता। कच कच कैंची जड़ी चले है तेरी जुबां, अतरी हिम्मत। अपनी मेहनत री कमाई सू पीयू हूं, खुद के बाप दादा का पीसा खर्चू हूं। तू है कौन मन्ना टोक बाड़ी है? ठहर तन्ना मैं बताऊं।
बाप को डुक्का मारता देख काजल माँ को खींच ले जाती भीतर कमरे में और किवाड़ भिड़ा देती। सूग मारती हवा का पग मण मण भारी हो जाता। बांस मारते घर में मैं भारी मन लिए दबे पांव निकल जाती। काली पीली अंधर उठने के पश्चात खिड़की दरवाजे कितने ही बंद रखो, कोने कोने में धूल की मोटी परत बिछी जाती है। काजल अब गीगली नहीं रही, चंचल भी नहीं रही। ठिया दड़ी खेलने की उम्र में चिड़कली के पर निकल रहे थे। पढ़ने में होशियार तो थी ही, नाच गाना, वाद विवाद, रंगोली मांडना सब में भाग लेती, खूब नाम कमाती। घूमर, तेरा ताली और चरी जैसे लोक नृत्य में ऐसी पारंगत कि ठौर ठौर से बुलावा आता। दूरदर्शन गणतंत्र दिवस पर शहर के स्टेडियम के लिए भी वह सब तस्वीरें, वीडियो और प्रमाण पत्र कंप्यूटर में सहेजती जा रही थी। वो क्या कहते हैं, हाँ, प्रोफाइल। उसकी प्रोफाइल घनी ही भारी भरकम हो चली थी। गुमसुम चिड़कली हिवड़े की बात माँ से जरूर बतलाती। माँ की आंखें चौंध जाती। गुलाब के पौधे में पानी देती वह सोचती, आज जितनो खिलो है खिल जा, काल री कुण जाने, लुकाया री जिनगानी विधाता आंसू आंसू लिखी बताए। 20 ऊपर 1 की उम्र छूती काजल के ब्याह की चिंता फिकर कौन करता। नशा पत्ता से फुर्सत मिले तो बाप कुछ सोचे, किसी के मन की कोई और तो क्या ही जाने। काजल की आंखें एक न्यारा ही सुपना देख रही थी। उसके पंख लंबी ऊंची उड़ान के लिए फड़फड़ा रहे थे। धधकता लोहा एक आखिरी चोट उड़ीक रहा था। उस दिन काजल का 21वां जन्मदिन था। पार्टी मामा के यहाँ थी। घर परिवार के सब लोग भेड़ा हुए, जमकर खाना पीना हुआ, नाच गाना हुआ। काजल भी खुश थी, परंतु किरण का जी उच्चक बिच्चक कर रहा था। उसका मन काजल की खुशी के पीछे की वजह ढूंढ रहा था। मुझसे पूछो तो माँ ही जानती है बेटी की रग रग। पार्टी के बाद के 2 दिन अजय अपच कारण दोहरा होता रहा, उल्टियां करता रहा। नहानगढ़ से उठती बदबू सगले घर को सड़ांध भरती रही। अजय रोड़ा करता रहा सो अलग। रोड़ा क्या करता, अकेला ही बकता, हेला करता, बड़बड़ाता, जाने किस किस को गालियां काटता रहता। किरण मुंडा से कुछ नहीं फूटती और काजल ठहरी घनी संस्कारी। उसके तो जुबान ही कहाँ थी। यही कारण था कि किसी और को तो क्या, खुद बाप को भी छोरी के मन की था नहीं थी। अजय कल पेढ़ी पर नहीं जा सका। आज सवेरे ही बुसेट पतलून पहन तैयार होता बोला, काजल री माँ, घनश्याम री नजर माए एक छोरो है, आपनी चिड़कली खातर। छाछ में घुली बाजरा की राब, ग्वारफली की साग संग कड़ेवा करता अजय ने बात आगे बढ़ाई। सरकारी नौकरी है और पतो करूंगो। सुन, मिर्चिया रो टपोरा घालजे डिब्बा माए। कुछ देर बाद अजय टिपण उठा चल दिया अपनी दुकान की ओर। हमेशा की तरह किरण फिनाइल और झाड़ू ले लगी नहानगर धोने। काजल गहरी सोच में थी। काजल घी घाल अजवाइन के परांठे संग 2 गिलास मीठी चाय बना लाई थी और साड़ में पड़ती धूप में पीढ़ा घाल इंतजार कर रही थी। माँ नहा दो बाहर आई। माँ, अठिया, बात करनी है। कुनमुनी धूप में छोरी का थोबड़ा गुलाब सा खिला था। माँ का कालजा डरप गया। आ छोरी की छोरा गैर जीव तो ना लगा बैठी। पानी झरते झूतरा पीठ पर पसार किरण जल्दी पाटियां खींच बैठ गई और काजल की आंखों में झांकने लगी। काजल गहरी चिंता में दिखी। कलेवा की चौकी माँ के नजदीक सरका गला खखा कर बोली, ए माँ, ये नरक रा 2 ही दरवाजा है। इतने में बाहर बिजली के तार पर बैठा कागड़ा कांव कांव किया। किरण की नजर उधर गई। विधाता कहीं जावे। काजल उठी, पराठा के 2 गस्सा तोड़ बरामदा पार मुंडेर पर रखाई। कागड़ा झट गोता खा गस्सा में चोंच मारने लगा। किरण के चेहरे की चिंता की लकीरें कुछ ढीली पड़ी। हाँ तो मैं खैरी ही मारो कॉलेज पूरो हो बाड़ो है, पुण्यो ताई नतीजो आ जागो। माँ बेटी पराठा चबाती चाय का घूंट भरती जाती। इब आगे री सोच करनो पड़सी। एक गैल है, जिया तू अठे जिंदगी भर फंसी रही, मैं भी ब्याह पछे घर बसा फंस जाऊं। तू अठे एकली रह जागी और म्हारो तो राम ही जाने के होसी। मैं यह नहीं कहती कि ब्याह करना गलत है, पण
किरण के हाथ का गस्सा हाथ में ही रह गया। आंखों के सामने सारी जिंदगी डोल गई। बच्चों की तरह जानती थी ब्याह का मतलब। किरण अपनी चिड़कली तरफ नजर डाली। आंखें पूछती थी, और दूजी गैल? ठहरी ठहरी हवा एक बार तो कांप गई। तू सागे चालेगी? तू सागे चालेगी? जद ही दूजी गेल जाऊंगी मैं। किरण को कुछ समझ नहीं पड़ी। वह टुकुर टुकुर देखने लगी अपने कालजे की कोर चिड़कली की पहलियां बुझी आंखों में। मैंने सारी तैयारी कर रखी है माँ। हम दोनों साथ चलेंगे। तू कालजो मत बाल। काजल माँ को योजना समझाई। किरण की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ। यूं के चावे है छोरी। लोग बाता बढ़ाऊंगा। 100 भातरी बाता होसी। सगला समाज माए थू थू हो जासी। बाहर कागड़ा पंख फड़फड़ाया और उड़ गया। माए कसम कोनी देऊं, पण जान लियो थे फिर तुम्हारी जिंगानी भी ठीक 22 लीक चालसी जियान थारी भी थी। कागज पर लिख लो भले। एक बार मेरा ब्याह कर देगा बापू, फिर मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगी। इससे चोखो तो मुझे झेड़ दे दे। मैं तेरी जैसी जिंदगानी नहीं जी सकती है माँ। कहीं तेरी चिड़कली पंखा से न झूल जाए। बिलखती काजल माँ की छाती से जा चिपटी। कुछ देर तो न मुझे कुछ सूझा, ना ही किरण को और ना ही काजल को। किसी को संपट नहीं पड़ा कि क्या हो गया। के भग करवा लाग रही है? तन्ना घना हरख होड़ हूँ पाल पोस ई सारो बड़ो कियो मरवा खातर हैं? अहिया मत बोल मारी लाडो। मारो है कुण के तो सासरो और क पीर। अत्ता बरस हुआ नी बीरो आयो। मारो दुख बांचवा न बलजानो समाज समझे। तेरी खातिर ही तो जीवती ही। तेरी खुशी खातर कुछ भी कर सकूं लाडे सर। बस राह उजड़ी होनी चाहिए। कालिक नी मरनी थोबड़ा ताई। दोनों लिपटी आंसू बहाती रही। हवा को भी हलचल सूझी। बाहर सूतली पर मोठड़े की ओढ़नी फड़फड़ाई। लहरिया दुपट्टा सरसराया। चल बाखल भीतर चाला। मोटो हो गयो। घणो अंधोरो घिरायो। पूनम के दिन नतीजा आया। किरण माता रानी को खीर चढ़ा आई। काजल 4 जोड़ी कपड़े धो इस्त्री कर रख ली। माँ के धोती कब्जा भी। कुछ जरूरी सामान जंचा लिए। क्या पता कंप्यूटर में रोज क्या करती रहती जब तक। अंबर का चंदा जाने किस दुख में दिन दिन दुबला होता जाता। रात अंधेरी होती जाती। जमाने की हवा का कोई भरोसा नहीं। मेरी ही होड़ करने लगे। कोई तो बात थी कि तारा छाई रात हिवड़े को सुहाती। उस दिन अजय आधी रात गए घर आया। किवाड़ का पल्ला हौले से खोल भीतर आया। औरे में किरण सोती नहीं दिखी। बाहर झांक कर काजल के कमरे की तरफ नजर फेंका। किवाड़ उढ़ाला हुआ था। अजय निश्चित हो लत्ता खोल माचे पर जो पड़ा तो तड़के बोली देर तक सोता रहा। आंखें खुली तो बहुत उजास हो गया था। 9:30 बजिया क्या बात है? हाल ताई अति शांति किया है। किरण चाय लेर कोनी आई? अरे छोरी भी कोनी दिखे है। किरण, ए किरण। माची से उठता अजय हेड़ा मारा। दिशा से आने के बाद भी कोई हलचल नहीं दिखी। घर में चारों मेर डोल देख आया। कठे गियोड़ी है। सोचता दरवाजा खोल देखा, दूध का केन अब तक रखा था। यह सुआर पहले सी कोनी। फिर तो दिन भर ही हो गया अजय को इधर उधर डोलते, हाका लगाते, खोजते। माँ बेटी नहीं मिली। अपनी माँ के यहां भी दिखाया तो सासरे भी ढूंढ आया। रात गए अपने 2 साथियों को सिर आ पड़े संकट के विषय में बताया। अगले दिन तीनों शहर भर में मोटरसाइकिलें दौड़ाते फिरे। जी जलाते रहे, तेल बालते रहे। घर वाले सारे परेशान हैरान हो आखिरकार थाने में रपट लिखवा ही थी। तीसरे दिन सुबह अखबार में गुमशुदगी की खबर तो थी ही, परंतु शहर भर में फैली आग का कारण तीसरे पन्ने पर दिल्ली से छपी खबर और फोटोएं थी। लोकरंजन कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर के कलाकार विदेशों में भारतीय संस्कृति की छटा बिखेरेंगे। राजस्थान से 3 लोक कलाकार, उदयपुर से मोहित, अजमेर से राधिका और जयपुर की काजल हैं। स्कॉलरशिप जीत 21 वर्षीय काजल अपनी मां संग फ्रांस में रहकर इस क्षेत्र में काम करेंगी। ये कैसी हवा चली कि जग झूम रहा, कोमल पात नाच रहे, एक अकड़ू दरख्त उखड़ गया, कहानी खत्म हो गई। नीमड़ तले का पावड़ा गमछा समेट चला और मैं
मरुस्थल की हवा धोरों में घूम घूमे घालती साए साए। सुनो, जरा कान लगाकर सुनो आप सब, हवा क्या कह रही है, आप कदे राजस्थान पधारो और किसी खेजड़ी, किसी कैर, बबूल या नीमड़ी तले बैठो तो मैं फिर आऊंगी, नूई कहानी सुनाऊंगी। धन्यवाद।